आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। और आज हम जो व्याकरण का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और वो जो नया टॉपिक है उसका नाम है वचन। देखो, वचन का मतलब होता है नीचे जो लिखा हुआ है नंबर, ये नंबर का मतलब होता है संख्या। यानी कि वचन का जो दूसरा नाम है वो संख्या है। क्या है इसका दूसरा नाम? संख्या। यानी कि संख्या के बारे में पता करना, यानी कि संख्या के बारे में बताना। ये हमारा वचन है। संख्या एक वचन है या बहुवचन है, इस तरह से यह संख्या एक है या एक से अधिक है। ठीक है। अभी हमारे सामने एक देखो, ये एक इधर एक ये बनी हुई है तस्वीर और एक इधर तस्वीर बनी हुई है। यहाँ जो तस्वीर है ये एक अकेला पौधा है और यहाँ पे 5 पौधे हैं। ठीक है। यहाँ जैसे एक अकेला लड़का है और यहाँ पे 2 लड़के हैं। तो इसको तस्वीर को आप ध्यान से देखो और पता लगता है कि जैसे हमारा एक है पौधा तो वहाँ पे क्या प्रयोग किया हमने? पौधा लिखा है। लेकिन जहाँ पे एक से अधिक है, एक के अलावा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो उसे हम कैसे लिखते हैं? पौधे बोलते हैं। ठीक है। लड़का, लड़के। जब अकेला होगा तो हम लड़का बोलते हैं, लड़का खड़ा हुआ है। और जब काफ़ी एक से अधिक होते हैं तो लड़के खड़े हुए हैं, इस तरह बोल सकते हैं। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, इस तरह बोलते हैं। ठीक है। तो पौधा और लड़का जो शब्द है उसे पढ़कर हमें क्या महसूस होता है कि एक एक होने का पता लगता है। हमें क्या पता लगता है कि एक एक होने का पता है। लेकिन जैसे हम पौधे और लड़के पढ़ते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये एक से अधिक है। क्या पता लगता है? ये एक से अधिक है। ठीक है। तो जो हमारा वचन है, वचन का मैंने दूसरा रूप क्या होता है? संख्या है। तो इसका एक छोटी सी जो नॉर्मल जैसे परिभाषा बन सकती है, तो संख्या अथवा सर्वनाम का जो रूप उनके एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है वह वचन कहलाता है। न कि जो भी हमारे पास जो हम संज्ञा का या सर्वनाम का जो भी रूप हम प्रयोग करेंगे, एक है तो एक या अनेक है तो या उसके अधिक होने का जो बोध होता है वही हमारा वचन कहलाता है। अब जो हमारा वचन आता है तो एक भी होगा और अनेक भी हो सकता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके रूप होंगे, यानी कि भेद होंगे। तो जो वचन है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। वचन का अर्थ जो देखा वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि संख्या होता है। इस आधार पर वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। वचन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। और जो 2 वचन हैं वो हमारा एक वचन और बहुवचन हो गया। 2 प्रकार के वचन कौन से थे? एक तो हमें एक के बारे में बताएगा और एक जो वचन है हमें एक से अधिक होने की संख्या के बारे में बताएगा, तो वो बहुवचन में आता गया हमारा। ठीक है। जो हम इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा जैसे आता है एक वचन। जैसे एक वचन के बारे में देखेंगे कि शिक्षक ने पढ़ाया। ठीक है। क्या है? शिक्षक ने पढ़ाया। जो शिक्षक ने पढ़ाया, तो इससे हमें देख के ही पता लग रहा है कि हमारा शिक्षक कौन है? अकेला है, एक ही है, इसकी संख्या एक ही है। ठीक है। और लोमड़ी छलांग लगा रही है, तो ये भी हमें ये बताता है कि ये लोमड़ी अकेली है। मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं भी यही लग रहा है कि अकेला है। और तू कहाँ जा रही है? ठीक है। तो शिक्षक हो गया, लोमड़ी हो गया, मैं हो गया, तू, ये शब्द का क्या किस चीज़ का बोध कराते हैं? कि एक होने का बोध कराते हैं। तो ये हमारा एक वचन कहलाया। ठीक है। क्या कहलाया? हमारा एक वचन कहलाया। अब हमारा जैसे आता है इसकी जो परिभाषा बनेगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? एक वचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का जो बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अब एक वचन जैसे होता है तो इसमें हम ये भी ध्यान देंगे, जैसे हमारे पास आता है दूसरा जो आता है बहुवचन। इसमें एक छोटी सी बात ये है कि पहले मैं समझा देती हूँ, इसी के माध्यम से समझा देती हूँ कि जैसे बहुवचन आया, यहाँ घड़ियाँ बिकती है। ठीक है। अलमारी में पुस्तकें हैं, हम शिमला घूमने गए थे, वे सारा दिन खेलते रहे। अब जो हमारे पास आता है कि जैसे हमें बहुवचन का तो बोध हो गया, ये जैसे यहाँ इसी में वाक्य में देखेंगे हम, यहाँ घड़ियाँ बिकती है, तो जो है उसकी क्रिया पर भी तो प्रभाव पड़ा हमारा। घड़ियाँ जो है, यदि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ घड़ी बिकती है। ठीक है। तो जो हा है ये हमारा जो बहुवचन की क्रिया है, ये वाली ना आके कौन सा है? हा आएगा हमारा एक, ये एक वचन वाला है आएगा यदि घड़ी लगाएंगे तो। ठीक है। तो जो हमारी
एक वचन या बहुवचन है उसका क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो हमने ये याद रखनी है, ठीक है। यदि हमारी एक वचन संख्या सर्वनाम का एक वचन का प्रयोग हुआ तो हमारी क्रिया भी एक वचन या बहुवचन में ही आएगी। एक वचन है तो एक वचन के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि बहुवचन है हमारी संज्ञा सर्वनाम तो हम बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अलमारी में पुस्तकें हैं, तो जो हमारी पुस्तकें हैं वो बहुवचन में है। यदि हमारी अलमारी में पुस्तक है, ठीक है, तो जो है ये हमारा किस में आ जाएगा, एक वचन क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। तो अलमारी में पुस्तकें हैं, ये तो हमारा है नहीं, हैं, ठीक है। हम शिमला घूमने गए थे, तो हम के अकॉर्डिंग क्या आया यहाँ पे हमारा, गए थे। और मैं शिमला घूमने गया था, तो वहाँ पे यदि मैं घूमने गया था तो क्या आएगा, तो था का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे ये क्या है, एक वचन है, ठीक है। और गए थे, हम गए थे, तो यहाँ जो क्रिया का प्रभाव पड़ा है, क्रिया भी यहाँ पे क्या हो गई, बहुवचन में बदल गई, ठीक है। तो इसकी जो बहुवचन की जो परिभाषा बनेगी, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है, वो हमारा बहुवचन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। अब जो आता है इस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है ये हमें पता होना चाहिए। वो चीज़ अब आपको बता चुकी, अब ये लिखित रूप में देखेंगे। जैसे वचन का प्रभाव किस पर पड़ता है, देखो वचन का जो रूप होता है वो हमारा क्रिया तथा विशेषण शब्दों को प्रभावित करता है, ठीक है। जो वचन का रूप होता है, एक वचन है तो एक वचन के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया विशेषण आएगी, बहुवचन है तो बहुवचन के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया विशेषण आएगी, ठीक है। तो क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है पहले वो देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि यदि हम उसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ घड़ियाँ बिकती हैं, तो हमारा क्या आएगा, बिकती हैं। लेकिन हम घड़ी का प्रयोग करेंगे, एक वचन का प्रयोग करेंगे, यहाँ घड़ी बिकती है, तो हमारा क्या आना चाहिए, क्रिया पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा कौन सा है आता है उसमें, हमारा एक वचन क्रिया आएगा, ठीक है। कौन सी क्रिया आएगी, एक वचन क्रिया आएगी, ये क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। बहुवचन है तो बहुवचन आएगा। तो यहाँ जो लिखा है उसको आप देख सकते हैं। देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, और इसका देखने से बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या लिखा, कि क्या कहना चाह रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है। तो वो मैंने इजी तरीके से बता दिया कि कैसे इस पर क्रिया पे प्रभाव पड़ा है और कैसे हम आगे। एक और भी है, इसको दो चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, दो इसके खास रूल है जिस पे प्रभाव पड़ता है, वो दोनों मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो एक तो हो गया हमारा क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, और दूसरा भी आगे बताएंगे, तो वो देखना। तो यदि संज्ञा सर्वनाम एक वचन में है तो क्रिया भी हमारी एक वचन में होगी, परंतु यदि संज्ञा सर्वनाम पद बहुवचन रूप में है तो क्रिया भी उससे प्रभावित होकर बहुवचन रूप में ही होगी, ठीक है। तो जैसे लड़का दौड़ा तो एक वचन रूप हो गया हमारा, लड़का हमारा एक वचन है तो दौड़ा भी क्या है, एक वचन ही है। और लड़के दौड़े तो ये बहुवचन है लड़के, तो क्रिया भी क्या होगी हमारी, बहुवचन में ही बदल गई है ये क्रिया, ठीक है। यहाँ से जो लाल दिखा रखा है, रेड कलर का दिखा रखा है, तो ये हमारी क्रिया है। यहाँ एक वचन में क्रिया शब्द दौड़ा है, परंतु वह बहुवचन में दौड़े हैं। कई बार इसमें भी क्या होता है कि गलती निकालने के लिए आ जाता है, पूरे वाक्य के अकॉर्डिंग ही पूरा वाक्य दे देते हैं, और वाक्य में से पूछते हैं कि एक वचन के साथ या तो एक वचन का बहुवचन में हमारी क्रिया दे देते हैं, या बहुवचन दे रखा हो तो एक वचन की क्रिया दे देते हैं। कुछ ऐसे मिस्टेक बन जाती है, हमें लगता है कि शायद सही है, तो वो गलत होता है। तो इसलिए इसका रूप पता है कि वचन का जो प्रभाव होता है वो क्रिया का पर भी प्रभाव पड़ता है और विशेषण पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो एक वचन का जो है, एक वचन जैसे ही बदलेगा तो हमारी क्रिया भी बदल जाएगी। अब आता है दूसरा जो आता है, एक तो क्रिया हो गई, अब हमारा दूसरा जो मेन इसमें आती है, जो बात आती है वो ये होती है कि विशेषण पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्रिया का, उसका वचन का विशेषण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो वाक्य में आए विशेषण शब्द भी संज्ञा के वचन से प्रभावित होते हैं। तो यह आप लोगों ने ध्यान रखना है कि दो बातें ऐसी होती है कि एक तो क्रिया पर प्रभाव पड़ता है वचन का, और एक विशेषण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जैसे बादल आया, देखो यहाँ जो लिखा है, पहला जो देखेंगे आप लोग, काला बादल आया, बादल आया, तो बादल की विशेषता कौन बता रहा है, काला बता रहा है। तो काला क्या हमारा विशेषण है, तो काला बादल आया, ठीक है।
तो ये क्रिया इसके अकॉर्डिंग है, बादल अकेला है। जैसे यहाँ दिखा है नीला कपड़ा गिर गया, तो नीला कपड़ा गिर गया, कपड़ा क्या है, एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या है, ये इसके अनुसार ही हमारी नीला आया है, और इसी के अकॉर्डिंग कपड़ा के ही अनुसार हमारा क्या है, क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो जो हमारा कपड़ा है, कपड़ा हमारा एक वचन है, एक वचन के अनुसार ही हमारा विशेषण का प्रयोग हुआ है, और एक वचन के अनुसार ही हमारी क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो काले बादल, अब देखो यहाँ जो दूसरा वाक्य दिखा बना रखा है इसका, काले बादल आए। अब बादल आए तो काले जो आए हैं, काले के अकॉर्डिंग बादल आए हैं, तो यहाँ पे क्रिया पर भी प्रभाव पड़ा हमारा, ये क्रिया है हमारी। ठीक है, और यहाँ जो आए हमारे काले बादल, काले, ये भी बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या करे, काले अब ये कई बार ऐसा होता है कि पूछे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बादलों क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ अपने उससे भी दिमाग से भी देखना वाक्य कैसा लग रहा है। ठीक है, तो काले बादल आए, यहाँ जो आए नीले कपड़े। अब यहाँ देखो बादल को तो बादले तो कर नहीं सकते, यहाँ देखो कपड़ा और कपड़े, कपड़े बहुवचन में कैसे लिखे जाते हैं, कपड़े होते हैं, तो नीले कपड़े गिर गए। अब जो हमारा नीले कपड़े गिर गए, तो कपड़े जो बहुवचन है इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया बनी है, गिर गए, और इसी के अकॉर्डिंग कपड़े के अकॉर्डिंग हमारी विशेषण हुआ है, बदला है। ठीक है, तो नीला कपड़े गिर गए, नहीं लग रहा ना अच्छा, और वैसे भी हमारे गलत है वाक्य। तो शुद्ध अशुद्ध में भी हमारे वाक्य इस तरह से वचन से आते हैं कि कई बार एक वचन लगा देते हैं क्रिया में, बहुवचन होती है हमारा, संज्ञा सर्वनाम बहुवचन में होता, तो इस तरह से उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो वो एक हमें उसको शुद्ध करके लिखना होता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब हमारा आता है जैसे काला काले, नीला नीले, विशेषण शब्द हमारे ये, तो इनका एक वचन तथा बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन, क्रिया तथा विशेषण को प्रभावित करते हैं। इसी आधार पर एक अन्य तथ्य प्रकट होता है कि क्रिया तथा विशेषण शब्द भी वचन को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब